अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुश आमद JTV पर। पब्लिक किस्मत 26 आ चुकी है, जबकि किस्मत 26 महमूद बुज़दाक ने इंतहाई शानदार तरीके से ख़त्म की। लेकिन किस्त के अख्ताम में महमूद बुज़दाक ने हमें हिला कर रख दिया कि महमूद बुज़दाक ने एक ऐसे बच्चे को दिखाया जो कि उर्हान बेग को अपना दादा मान रहे थे। तो क्या आप महमूद बुज़दाक सीज़न 2 में कहानी सीधी उर्हान बेग के कत्ल पर दिखाएंगे या फिर क्या करेंगे, इसके पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले किस्मत 26 पर बात करेंगे कि किस्मत 26 कैसी रही। जबकि महमूद बुज़दाक ने किस्मत 26 इंतहाई शानदार तरीके से और तरीक के मुताबिक दिखाई। जबकि तरीक में भी दुर्सन की शादी नहीं थी हुई, दुर्सन को साथ करवा लिया गया था और फिर दुर्सन ने अपनी सल्तनत उड़ान बेग के साथ में शामिल कर दी, जो कि बिल्कुल ड्रामे में ऐसा दिखाया गया कि दुर्सन को वहाँ से मतलब ले जाते हैं और वहाँ से लेकर जाकर इलाज करते हैं, और जब दुर्सन का इलाज होता है तो दुर्सन फिर अपनी सल्तनत को सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर देते हैं। इसके बाद क्या ही कमाल मतलब अंदाज के साथ फातिमा खातून की और एबरस बेग की शादी दिखाई गई। एबरस बेग पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो इल्ज़ाम भी क्लियर हो गया और फातिमा खातून ये मान गई कि ये वाकई दफना की एक चाल थी। तो अब फातिमा खातून की और एबरस बेग की शादी हो चुकी है, जबकि इस चीज़ का हम 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। कुर्रसमान सीज़न 5, सीज़न 6, इसके बाद कुर्रसमान, मसलन 3 साल हो चुके हैं हम फातिमा खातून की शादी का वेट कर रहे थे। तो अब फ़िलहाल महमूद बुज़दाक ने कन्फर्म फातिमा खातून की शादी करवा दी है और फातिमा खातून एबरस बेग की साथ में शामिल हो गई है। जबकि अब एबरस बेग भी एक सरदार होंगे और एक बहुत बड़ी सल्तनत के मालिक होंगे, क्योंकि ये अब सल्तनत उस्मानिया के इत्माद बन चुके हैं। तो इनके पास भी बहुत बड़े कबीले होंगे और बहुत ज़्यादा सल्तनत होगी। इसके साथ साथ जिस अंदाज में महमूद बुज़दाक ने फातिमा खातून की और एबरस बेग की शादी दिखाई, वो भी काफ़ी अच्छे सीन थे। इसके अलावा एबरस बेग का डांस करना, सब लोगों के बीच भंगड़ा डालना, तो ये भी काफ़ी अच्छा सीन था और फातिमा खातून का भी ये सीन बहुत अच्छे सीन थे। इसके अलावा लिमा और दूसरों की बात की जाए तो ये आपस में इनके सीन को एंजॉय करते रहे, जबकि हमने इनको भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये जिस तरह से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, तो ये अपनी भी यादें ताज़ा कर रहे थे कि एक दिन हमारी भी इसी तरह शादी होगी। तो महमूद बुज़दाक ने किस्त नंबर 26 से इंतहाई शानदार तरीके से पेश की। लेकिन अफसोस के महमूद बुज़दाक ने किस्त नंबर 26 में तारीखी जंग नहीं दिखाई, तारीखी जंग को वहाँ पर ख़त्म कर दिया और एंड पे आखिर में एक बच्चे के ज़रिए ये बता दिया कि मतलब वो बच्चा उर्हा बेका शहज़ादा था, मतलब पोता था। तो उसके ज़रिए ये बता दिया कि उस जंग में उर्हा बे को फतह हासिल हुई थी और शहनशाह वापस कुस्तुनतुनिया भाग गए थे। इसके अलावा उस बच्चे के मुँह से ये भी सुना गया था कि एबरस बे ने एक कंजियों का सरदार थे और इन्होंने एक कश्तियों का मतलब बहुत बड़ा हजूम बनाया और हजूम बनाकर मतलब कराची सल्तनत को सल्तनत उस्मानिया में शामिल किया। तो ये जो एंड पे आखिर में बच्चे ने सीन अल्फाज बोले हैं ना, इस अल्फाज ने मुझे टेंशन में डाल दिया है। जबकि मैंने काफ़ी तफ्तीश की कोशिश की है इस अल्फाजों पर गौर करने की, लेकिन अभी तक मुझे इस अल्फाजों के बारे में कुछ ही हासिल नहीं हुआ। और अगर मैं शाम तक या कल 1-2 दिन लगा कर इसके बारे में मुकम्मल तफसील के साथ पढ़ूंगा कि ये शख्स कौन है और ये आखिरकार उर्हान बेग अपने दादा क्यों कह रहे हैं। इसके साथ साथ इसके मुंह से ये भी सुना गया है कि उर्हान बशीर हो चुके हैं। तो ये आखिर मामला क्या है, ये तो मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो जो कोशिश करूँगा मैं कल वाली वीडियो में किताबें पढ़ूँगा और किताबें पढ़ के तरीके के मुताबिक आपको बताऊँगा। इसके अलावा निरफ़ा खातून की बात की जाए तो निरफ़ा खातून के भी दिल में सपोचा खातून के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी है और ये आपस में एक दूसरे को इन्होंने कबूल कर लिया है। जिस तरह बाला खातून ने मलून खातून को कबूल किया था ना, बिल्कुल इसी तरह निरफ़ा खातून ने भी सपोचा खातून को कबूल कर लिया है अपनी रियासत की खातिर। तो होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि रियासत एक अजीम रियासत है। तो जब मर्द रियासत की खातिर कुर्बानी देते हैं तो औरतों को भी चाहिए भी रियासत की खातिर कुर्बानी देना सीखें, जो कि निरफ़ा खातून ने बिल्कुल ऐसा ही किया। इसके अलावा जरगते की बात की जाए तो जिस तरह जरगते ने जाकर बुरहान की कब्र पर बातें की बुरहान के साथ है, इसके अलावा वहाँ पर लेटे, तो वो भी काफ़ी अच्छा और शानदार सीन था। और ख़ासकर शीन सरदार का सीन है, जबकि वो पागल हो चुके हैं, अपने बेटी की मौत को कबूल ना कर सके और वो पागल हो गए और पागल में उर्हान बेग के सामने चले गए और जाकर वहाँ पर गिड़गिड़ाने लगे और पागलों वाली हरकतें करने लगे। लेकिन जब उर्हान बे ने ऐसा देखा तो उर्हान बे ने इनको कत्ल नहीं किया, इनको आज़ाद कर दिया। और जरगतई जबकि जरगतई का गुस्सा गर्म था और जरगतई इनको मारना चाहते थे, तो उर्हान बे ने कुरान पाक की आयत पढ़ कर सुनाई कि जब कोई बहरा या मतलब इस तरह हो जाए ना तो उसको आप कत्ल नहीं कर सकते। जब मतलब जरगतई ने जब ये आयत सुनी तो जरगतई भी खामोश हो गए।
लेकिन मसलन शीन सरताज भी अब बिल्कुल पागल हो चुके हैं। तो जब एक शख्स पागल हो जाता है तो वो मरने के बराबर होता है, जो कि शीन सरताज अपने बेटे की मौत को कबूल कर ना सके। इसके अलावा आप लोगों की किस्मत 26 के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में बताइएगा। और पब्लिक एक चीज़ मैं यहाँ पर फिर आपसे कंफर्म करता चलूँ कि कुर्डुस्तान सीज़न 2 आएगा, जबकि महमूद बुज़दाग ने बहुत सारे इशारे सीज़न 2 की तरफ दिए हैं। तो इसका मतलब कि सीज़न 2 लाजमी आएगा। ये जो यूट्यूबर कहते हैं कि सीज़न 2 नहीं आएगा, ये सिर्फ व्यूज़ लेने की खातिर कह रहे हैं। मैं आपको कॉन्फिडेंस देता चलूँ कि सीज़न 2 आएगा और इसके बारे में बहुत जल्द आपको मसा अपडेट की जाएगी। इसके अलावा जबकि आप लोग ये सोचेंगे कि कुर्डुस्तान सीज़न तो ख़त्म हो गई है, अब ये किस पर रिव्यू करेगा। तो पब्लिक जैसा कि कुर्डुस्तान सीज़न ख़त्म हो गई है, तो आप महमूद बुज़दाग कुर्डुस्तान सीज़न 2 के लिए तैयारी करना शुरू कर देंगे। मसलन कैंप लगाएंगे, किरदारों का इंतखाब करेंगे, अभी से शुरू कर देंगे, जो कि हम जिसके अपडेट्स आपको साथ साथ देते चलेंगे। जैसे जैसे हमें फैज़ल राय से मालूम होता जाएगा, हम आपको बताते जाएंगे। इसके अलावा आपको सुमाम पे बाला खातून ये सब भी तरीके ड्रामों में आ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इन पर भी रिव्यू करके आप लोगों को बताया जाए कि ये किस तरीके के ड्रामे में आ रहे हैं और ये कैसा काम करेंगे वहाँ पर। तो आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, हमें बताना चाहिए कि नहीं, हमें कमेंट में बताइएगा। यही आज की हमारी वीडियो, अगर वीडियो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।